बात होगी कि इल्बाए आल्प मंगोल कमांडर ओल्गान के पास क्या कर रहे हैं। क्या वो वाकई ही मंगोल जासूस हैं? क्या बेगम खातून जिन्हें इल्बाए का राज पता चल चुका है वो इल्बाए से शादी करके काइयों पर हुक्मरानी करने जा रही हैं? जबकि साथ ही साथ बात होगी कमांडर ओल्गान की। उसके आते ही इन जमीनों पर अब क्या बड़ा तूफान आने जा रहा है। इसके अलावा बात होगी जरकुताई के भाई अल्तोगा के बारे, जो कि इस वक्त कमांडर ओल्गान के अंडर है। क्या अल्तोगा के हाथों जरकुताई शहीद होने जा रहे हैं? जबकि आखिर पर बात होगी उस्मान बे के खुफिया प्लान की। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। कुरलू सीरीज की गुज़िश्ता नाकाबिले यकीन किस्त ने ड्रामा सीरियल डिरलिस अर्तुल की याद ताज़ा कर दी है। शानदार स्क्रिप्ट, बेहतरीन वाक़यात और एक्शन से भरपूर सीन्स, हर चीज इस वक्त डिरलिस अर्तुल से मुमासलत रखती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता किस्त उस्मान बे के नाम रही। उस्मान बे ने एक ही वार में न सिर्फ आखिरकार फतह किया बल्कि शहीदों का इंतकाम लेते हुए मंगोल इल्ची की भी गर्दन उड़ा दी है। और अगर ये कहा जाए कि इन बेगुनाहों का खून शैतान सिफ्त सूफिया के सर है तो गलत नहीं होगा। उस्मान बे ने तो लोगों की खातिर ही एल्ची की बातें भी बर्दाश्त की। ताहम सूफिया ने रात के अंधेरे में मंगोलों पर बेस बदलकर हमला किया और उन्हें इश्तियाल दिला दिया। यही वजह है कि मंगोलों ने काई देहात को खून में रंग दिया। खैर जैसे भी हुआ, लेकिन अब इन जमीनों पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ। एल्ची के मरते साथ ही ओल्गान का करैक्टर अपीयर हो चुका है। इसके साथ ही मजीद वाकयात का आगाज कर दिया गया है, जिसमें जरकुताई के भाई अल्तोगा की वापसी भी शामिल है, जिसके आने से कहानी मजीद इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जबकि इल्बाए आल्प के बेगम खातून के साथ सीन्स और इल्बाए का मंगोल कमांडर के पास होना, इस सब ने ऑडियंस को शॉक कर दिया है। ताहम हमारे ख्याल से ये कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं था। वो कैसे, ये भी आगे चलकर वीडियो में बताएंगे। दूसरी जानिब उस्मान बे का किरदार एक बार फिर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और उनकी शानदार एक्टिंग ने हमें एंगन आल्तान की याद दिला दी। शहीदों की मां के साथ उस्मान बे के इमोशनल सीन्स ने समा बांध दिया। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसे अपनी राया के हालात की खबर होती है। यूं तो गुज़िश्ता किस्त के सभी सीन्स शानदार थे, ताहम एक सीन जहां ऑडियंस को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थीं। जब शामिल आल्प की वापसी हुई तो सभी यहां गुमान कर रहे थे कि रोजगार ऑक्सोई यानी तुर्गुत बे होंगे, ताहम ऐसा ना हो सका और फैंस को तुर्गुत लाइट यानी शामिल आल्प के साथ ही गुजारा करना पड़ा, जिसके होने ना होने से सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात स्टार्ट करते हैं इल्बाए से, जिनका किरदार इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। जहां एक तरफ इल्बाए और बेगम खातून की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है तो वहीं दूसरी जानिब इल्बाए को कमांडर ओल्गान के पास देखा गया है, जिसके बाद हर कोई सवाल कर रहा है कि जिसे तारीखी आल्प समझ रहे थे, कहीं सचमुच में तो मंगोल जासूस नहीं। इस बारे क्या हकीकत है अभी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इल्बाए और बेगम खातून के बारे, जिनके सीन्स लगातार एक साथ दिखाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेगम खातून जब इल्बाए के खेमे में उनसे मिलने जा रही थी तो उन्होंने इल्बाए और आयशा की बातें सुन ली। जब आयशा इल्बाए से कह रही थी कि बाबा हम कब उस्मान बे को हकीकत बताएंगे कि हम भी काई खानदान से हैं और सुंगरतिकिन बे हमारे दादा हैं। ये सब सुनकर जहां बेगम खातून शॉक हुई तो वहीं दूसरी जानिब उनका काम भी आसान हो गया है। जी हाँ, शुरू से ही उसका मकसद उस्मान बे से शादी करके काइयों पर हुक्मरानी करना था। वहां तो उसकी दाल नहीं गली और गोंजा ने भी उसे उस्मान बे से दूर रहने को कहा है। यही वजह है कि अब उसका अगला टारगेट इल्बाए आल्प हैं और वाजे कर दें कि अब इल्बाए का राज फाश करने वाली कोई और नहीं बल्कि बेगम खातून ही होंगी। उनका मकसद यही होगा कि इल्बाए आल्प को काई होने की हैसियत से वही मुकाम मर्तबा मिले जिसके वो हकदार हैं। ताहम वाजे कर दें कि इल्बाए को मुकामों मर्तबे और ओहदों की कोई लालच नहीं। यही वजह है कि वो काई होने वाला कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि खुद के बलबोते पर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन इस चीज का कभी इम्कान है कि बेगम खातून इल्बाए को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है और पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में इन दोनों की शादी भी दिखा दी जाए। और जहां तक ये बात है कि इल्बाए मंगोल कमांडर के पास क्या कर रहे हैं, तो व्यूअर्स ये सीन दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस बढ़ाना है।
اور اس کے لیے لاجک کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا۔ وہ البائی جو کہ ایلچی کی موت کے وقت عثمان بے کے گرد موجود تھے، اگلے ہی سیکنڈ سرائے میں منگولوں کے پاس دکھائی دیے، جبکہ اس کے اگلے ہی منٹ انہیں عثمان بے کے ساتھ قبیلے واپس جاتے دکھایا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان بے کے تایا سنگردکن بے بھی ایک ٹائم میں جہاں منگولوں کے خاص ہوا کرتے تھے تو وہیں ریاست کے لیے جاسوسی بھی کرتے تھے۔ ایک ایکسٹرا آرڈینری جاسوس کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائم میں اپنی دو پہچانیں بنائے ہوتے ہیں، اور اب بھی بالکل یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ البائی آلپ جہاں عثمان بے کے لیے بڑے بڑے مشن کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں، وہیں دوسری جانب وہ افغانی ریاست کا بھی اعتماد حاصل کر چکے ہیں، لیکن اصل میں عثمانی ریاست کے ہی وفادار ہیں۔ تاہم منگولوں کے ان زمینوں پر آنے سے البائی کا ان سے ملنا مجبوری بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب البائی کا راز کھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ عثمان بے کی منگولوں کے خلاف فتح میں البائی کا اہم کردار ہوگا، اور جلد ہی عثمان بے بھی البائی کے پلان کا حصہ ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں البائی کی ایکٹنگ آپ کو سنگردکن بے کی یاد دلا دے گی۔ اور جہاں تک بات ہے جرکتائی کے بھائی التوگا کی، جس کا کریکٹر سیریز میں اپیئر ہو چکا ہے، تاہم وہ منگول ہے اور جرکتائی سے نفرت کرتا ہے۔ تاہم دوسری جانب جرکتائی بے ابھی بھی اپنے بھائی سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا صرف نام ہی سن کر جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے۔ لیکن آنے والی قسطیں جرکتائی کے لیے بڑا امتحان ہوں گی، کیونکہ التوگا کمانڈر اولگان کے انڈر ہوگا اور اسی کے احکامات پر عمل کر رہا ہوگا۔ ویئرز یہاں پر کونگار اور کونور والی سٹوری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن یہاں سٹوری اس لیے بھی تھوڑی الگ ہے کہ وہاں گوکتوگ آلپ اپنے بھائی کو پہچانتے نہیں تھے، تاہم یہاں التوگا جرکتائی کو پہچانتا بھی ہے اور اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جرکتائی کی کمزوری بننے جا رہا ہے۔ اگر تو گوکتوگ والی کہانی ریپیٹ کرنا ہوئی تو جرکتائی کو التوگا کے ہاتھوں شہید کروا دیا جائے گا، تاہم اس چیز کا امکان بہت کم ہے۔ اس کے برعکس قوی امکان یہ ہے کہ جرکتائی اپنے بھائی کو اپنی محبت سے اسلام کی طرف پھیر لیں گے اور وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ تاہم ایک بار تو منگولوں کے ان زمینوں پر آتے ہی بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے، اور بازنطینی چونکہ آخر کھو چکے ہیں اور لوکاس اور صوفیہ برسا واپس چلے گئے ہیں، تو ان کا اگلا ٹارگٹ منگولوں یعنی اولگان سے اتحاد کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے میں وہ شاید کامیاب بھی ہو جائیں۔ ویورز، آپ کے خیال سے کیا بیگم خاتون اور البائی کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔